हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक जिसको जाना जाता है हाइपर कंजुगेशन के नाम से। कंजुगेशन का मतलब होता है रेजोनेंस। जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से यदि कंजुगेशन होती है तो इसको हम पीछे बोलते थे रेजोनेंस। बट इस टाइप के रेजोनेंस में यदि आपने नोटिस किया हो, या तो पाई बॉन्ड ब्रेक होते थे, या लोन पेयर रेजोनेंस के लिए जाता था, या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के लिए जाता था, या पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन आते थे। लेकिन उस टाइप की रेजोनेंस में कभी भी हम सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक नहीं करते थे। क्या हो जाए यदि कहीं पर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है? तो चलिए ये हम जानेंगे आज के वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज हमें पढ़ना है हाइपर कंजुगेशन। तो चलिए मैं हूं तरसेम जटैन और शुरू करते हैं हाइपर कंजुगेशन को। लेट्स स्टार्ट। देखिए भाई, अभी तक यदि आपने देखा हो ध्यान से, तो मान लीजिए आपके पास बेंजीन के ऊपर यहां पर CH2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में जाता था, या तो कंडीशन ये होती थी, या फिर हमारे पास था कि रिंग है एज इट इज CH2, यहां पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के साथ कौन रेजोनेंस में जाता था? पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड है ना, ये भी क्या है? पाई बॉन्ड। या हमारे पास कुछ ऐसे होता था कि यहां पर लोन पेयर है बच्चे, लोन पेयर, ये लोन पेयर रेजोनेंस में आता है। या फिर ये होता था कि पाई बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड ही रेजोनेंस में है, ये लोग इस तरह से, ये चला जाए यहां पर, ये चला जाए यहां पर। इन ऑल दीज केसेस यदि आप ध्यान से देखें तो कहीं पर भी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड मतलब कहीं पर सिंगल बॉन्ड है वो क्लीव नहीं हो रहा है हमारे पास। तो कब सिग्मा बॉन्ड क्लीव होगा, कब नहीं, चलिए ध्यान से देखते हैं और बढ़ते हैं हाइपर कंजुगेशन की तरफ। देखिए, यदि आपके पास कहीं पर ऐसे है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ध्यान से समझ लीजिए भाई, ध्यान से। इसको यदि मैं ओपन करूं तो क्या आएगा हमारे पास? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। देखते रहिए। कोई कार्बन आपके पास ऐसा है, ये वाला कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बच्चे। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इससे नेक्स्ट कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की, और यदि उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हाइड्रोजन लगी हुई है, क्या लगी हुई है? हाइड्रोजन लगी हुई है, तो वो हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन शो करेगी। ये कंडीशन है भाई। क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, उसे नेक्स्ट कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और उस कार्बन पे हाइड्रोजन लगी है, तो वो हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन शो करेगी। और इस कार्बन को बच्चे कौन सा कार्बन बोलते हैं? अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन बोलते हैं इसको? अल्फा कार्बन। तो इन हाइड्रोजन्स को कौन सी हाइड्रोजन बोला जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन्स बोला जाएगा। दे आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। इट मींस कहीं पर यदि अल्फा हाइड्रोजन्स हैं तो वो अल्फा हाइड्रोजन ही किस में टेक पार्ट करेंगी? हाइपर कंजुगेशन में टेक पार्ट करेगी। सर एक बार समझाएंगे आप किस तरह से? चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं और वहां देखेंगे कि यहां हाइपर कंजुगेशन होगी या नहीं होगी, और फिर समझेंगे क्या होती है हाइपर कंजुगेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कि क्या हाइपर कंजुगेशंस की कंडीशन है या नहीं है। पहले कंडीशन चेक करेंगे, फिर बढ़ेंगे कि हाइपर कंजुगेशन से स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करी जाती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेट अस सी क्या होना चाहिए बच्चे, बताओ। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये रहा, देखो ये रहा, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। उसे नेक्स्ट कार्बन पे क्या होनी चाहिए? हाइड्रोजन, ये रही 3। तो यहाँ कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगी। ठीक है, यहाँ ये, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन ये रहा sp2 हाइब्रिड, लेकिन आगे कार्बन ही नहीं है, इसके भी उधर कार्बन नहीं है, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी। यहां चेक करो, एक कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये रहा sp2 हाइब्रिडाइज्ड,
उसे नेक्स्ट कार्बन, ठीक है, तो 3 अल्फा एच यहां रही, देखो 3 अल्फा एच, और इससे इधर देखो, इस कार्बन से इधर यहां पर भी तो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना ये, तो यहां पर भी तो कितनी अल्फा एच है, 3 अल्फा एच। चलिए यहां पर भी हाइपर कंजुगेशन होगी, यहां चेक करिए भाई, बताइए बेंजीन रिंग के इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, और इससे नेक्स्ट कार्बन क्या है, sp3, और इस पे हाइड्रोजन लगी हुई नहीं लगी हुई है, 3 अल्फा एच आ गई है यहाँ पर, 3 अल्फा एच। यहाँ चेक करो सर, यहाँ कहाँ है, देखो ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो ये कार्बन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसे नेक्स्ट कार्बन पे देखो 2 हाइड्रोजन है या नहीं है, H H, यहां पर भी इधर भी तो है 2 हाइड्रोजन, तो कितनी अल्फा एच होगी, 4 अल्फा एच, ठीक है, तो यहां पर भी हाइपर कंजुगेशन होगी। यहां चेक करिए, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। डबल बॉन्डेड कार्बन जो होता है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये याद रखिए आप दिमाग में बात। यहां कार्बन इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये दोनों अल्फा एच है, इसके भी इधर कार्बन है, ये 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी 4 अल्फा एच है बच्चे, कितनी है, 4 अल्फा एच। बताइए यहां पर, यहां कहां है सर, देखो ये रहा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, लेकिन अगले कार्बन की भी तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कार्बन के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है बच्चे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, कार्बोकेटायन होता है ये। अब देखो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहां पर कितनी है, sp2। अब इसके अगल बगल में ये कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन पे कितनी अल्फा एच है, 3 अल्फा एच, इधर भी तो लगा हुआ है, तो 3 अल्फा एच, तो इसका मतलब यहां पर भी 6 अल्फा एच है, तो यहां पर भी हाइपर कंजुगेशन होगी। यहां चेक करो, अरे सर ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, क्योंकि आपने अभी अभी बताया था कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो 3 अल्फा एच यहां, 3 यहां, 3 यहां, तो कितनी अल्फा एच होगी, 9 अल्फा एच। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब इसमें देखना, ये रहा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3, ये एच को काट देता हूँ भाई, मैं एच को काट देता हूँ, ये एच नहीं आएगी, ठीक है। अब अल्फा एच काउंट करो इसके रिस्पेक्ट में, 3 तो ये रही 3, और इस पे भी तो है 1 हाइड्रोजन, तो 1 ये हो गई, और इधर वाले पे है नहीं, तो टोटल कितनी अल्फा एच है बच्चे, 4 अल्फा एच। वेरी गुड। यहाँ चेक करो भाई कितनी है, ये रहा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 6, ये रहा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो 3 यहाँ, 6 और 3 कितनी होगी बच्चे, 9 अल्फा एच। तो इस तरह से आप चेक कर पाएंगे कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कंजुगेशन होगी, अदरवाइज हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से कि किस तरह से हाइपर कंजुगेशन से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रॉ की जाती है। लेट्स प्रोसीड टू दिस टॉपिक या दिस पॉइंट। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ की जाएंगी। टोल्यूइन का एग्जांपल मैं ले लेता हूं, यहां पर देखिए ये टोल्यूइन है बच्चे, बेंजीन है ये मेरे पास, दिस इज बेंजीन, यहां पर लगा हुआ है CH3 की मैं H को ऐसे लिख देता हूं, देखना आप ध्यान से बच्चे, ये जो बॉन्ड है ना ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड है। ऐसी कंडीशंस पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो देखना क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस सिंगल बॉन्ड पे, तो देखना ये बॉन्ड टूट के यहां आएगा, ये बॉन्ड टूट के यहां, तो ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा बच्चे, आगे, जैसा कि हम पीछे वाली वीडियो में पढ़ के आए थे मीजोमेरिक इफेक्ट में एज इट इज स्ट्रक्चर बनेगी। तो देखिए क्या होगा, यहां पर हमारे पास रिंग आ जाएगी एज इट इज, दिस इज रिंग, यहां पर आ जाएगा बच्चे नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, देखो एक बॉन्ड तो ये और एक बॉन्ड ये आ रहा है, डबल बॉन्ड CH2, और H पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, कोई दिक्कत, अरे सुनो, ये इलेक्ट्रॉन जब आगे आएंगे तो यहाँ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब अगली स्ट्रक्चर बनाइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब ये नेगेटिव जाएगा यहाँ और ये डबल बॉन्ड जाएगा बच्चे यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव को आप साथ में ही रखेंगे, इसको मत छोड़ देना कहीं पर, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये नेगेटिव कहाँ जाएगा बच्चे, अब यहाँ, और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए क्या बनेगा आपके पास, रिंग एज इट इज रहेगी, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर है H पॉजिटिव। क्लियर, यही हाइपर कंजुगेशन है
इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना और इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में ले आना, यही हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, अब ये देखिए नेगेटिव चार्ज आएगा यहां और ये डबल बॉन्ड अटैक कर देगा H प्लस पे दोबारा से। तो फाइनली हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आ जाएगी, देखिए क्या आ जाएगी हमारे पास, ये रिंग रहेगी एज इट इज, यहां पर आ जाएगा दोबारा से CH3, क्या बन जाएगा CH3। तो ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है बच्चे, ये हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान रखेंगे हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन में कंडीशन मैंने बता दिया आपको। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और वो कॉन्जुगेशन में आ जाता है बच्चे पाई बॉन्ड के साथ। देखो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ रहा है ना, तो इसलिए इसको सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या भी बोला जाता है इसको, सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोलते हैं। किसको, हाइपर कॉन्जुगेशन को। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए यहां पर, इस H प्लस के बीच में और इस रिंग के बीच में कोई बॉन्ड है क्या, कोई बॉन्ड है नहीं। इस H प्लस के बीच में और इस रिंग के बीच में, इस पूरे जुगाड़ के बीच में कोई बॉन्ड है क्या, नहीं है सर, कोई बॉन्ड भी नहीं है। ठीक, लेकिन फिर भी रेजोनेंस हो रही है नहीं हो रही, इसके बीच में और इनके बीच में देखो रेजोनेंस हो रही है नहीं हो रही, हो रही है सर। बॉन्ड न होते हुए भी रेजोनेंस का होना क्या कहलाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहलाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन को दूसरा नाम क्या भी है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी है। अब समझो, जब सिंपल रेजोनेंस होती है तो वो होती है बच्चे पाई बॉन्ड्स के बीच में। किसके बीच में होती है, पाई बॉन्ड के बीच में। लेकिन जब रेजोनेंस हाइपर हो जाती है, हाइपर मतलब गुस्सा आ जाता है उसको, हाइपर टेंशन हो जाती है, तो वो रेजोनेंस सब सिर्फ पाई बॉन्ड को नहीं तोड़ेगी, वो अब सिग्मा बॉन्ड को भी ब्रेक करेगी। और जब वो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने लग जाती है तो कहलाती है हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूं कि इन कंडीशंस पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। क्लियर है, अच्छी बात है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को ही सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को ही नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। तो आप लोग बताएंगे ध्यान से मेरे को कि मान लीजिए यहां पर है CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहां लगा हुआ है मिथाइल। तो क्या इस मिथाइल के इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, चेक करो, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। चलिए देखते हैं होगी या नहीं होगी, मतलब यहां रेजोनेंस होगी या नहीं होगी, आपको ये देखना है। तो देखो ये डबल बॉन्ड चला जाएगा यहां, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें यहाँ। ये तो पहले सीख के आए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। डबल बॉन्ड CH2, यहाँ आ गया बच्चे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड की मदद, इसकी पॉजिटिव चार्ज की मदद करने के लिए डबल बॉन्ड जाएगा ऐसे, नीचे लगा हुआ है बच्चे CH2H। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये रिंग आ जाएगी एज इट इज हमारे पास, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए देखिए ये भी आ सकता है डबल बॉन्ड, और यहाँ से हाइड्रोजन भी जा सकती है, जा सकती है नहीं जा सकती, बोलो हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन वैलिड होगी या नहीं होगी, कि ऐसा कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड आ जाएगा अब यहाँ पर। तो देखिए क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, रिंग एज इट इज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया बच्चे, H पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बोले यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रही है नहीं हो रही है, सर बिल्कुल हो रही है सर रेजोनेंस, यहाँ पर तो बिल्कुल रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, आप देखिए क्या होगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, ये चला जाएगा यहाँ, ठीक है, और ये चला जाएगा यहाँ, वापिस ऐसी स्ट्रक्चर चल पड़ेगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, वहां नेगेटिव आएगा, जैसे यहाँ नेगेटिव आएगा तो H प्लस उसके साथ अटैच हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, ध्यान से देखिए, रिंग एज इट इज, डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और CH2 पे आ जाएगा बच्चे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, तो ये नेगेटिव अब यहाँ आएगा और ये CH2 वाला इस H प्लस पे अटैक करके बैठ जाएगा। तो फाइनली देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा CH2 पॉजिटिव, यहाँ वापिस CH3। बोलिए वही बन गया नहीं बन गया, देखो उसमें कोई फर्क है क्या, नहीं है सर कोई भी फर्क नहीं है, देखो देयर इज नो डिफरेंस।
ये कहलाती है हाइपर कंजुगेशन। क्या कहलाती है? हाइपर कंजुगेशन। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड तोड़ेंगे तो हाइपर कंजुगेशन होगी, और कंडीशन मैंने आपको बता दी है। चलो देखते हैं एक बार एक और स्ट्रक्चर में। यहां पर है बच्चे CH2 पॉजिटिव, यहां पर है CH3। आगे चलिए, यहां पर है बच्चे CH2 पॉजिटिव, यहां पर है बच्चे CH3। आगे है बच्चे यहां पर CH2 पॉजिटिव, यहां पर है बच्चे CH3। इन तीनों केस में आपको बताना है कहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगी और कहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेशन नहीं होगी। लेट मी नो, बताइए। यस यस भाई, वेरी गुड वेरी गुड। देखो सर, ये तो है ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन ये कौन सी है? मेटा पोजीशन। और ये कौन सी है? पैरा पोजीशन। हमेशा याद रखेंगे आप, पीछे वाली वीडियो में भी बताया था हमने। देखो ऑर्थो पे रेजोनेंस होती है, देखो ये बॉन्ड आएगा यहां, ये बॉन्ड जाएगा यहां, ये बॉन्ड जाएगा यहां, और ये बॉन्ड जाएगा यहां। ऑर्थो पे रेजोनेंस होगी, मींस इस केस में हाइपर कंजुगेशन भी होगी। क्लियर? यहां ये यहां देखें CH2H, ये बॉन्ड यदि यहां जाए और ये बॉन्ड यदि यहां जाए, ठीक है, इसके पास तो नहीं जा सकता क्योंकि सिंगल सिंगल दो बार आ गया। देखो सिंगल सिंगल, तो उसके पास तो नहीं पहुंचेगा। नहीं सर, जा नहीं रहा उसके पास तो, ठीक है। यहां पे जा रहा था, देखो डबल, फिर सिंगल आ गया। अच्छा, इसको इस साइड से लेकर आओ, देखो इस साइड से सिंगल, फिर से सिंगल आ गया, तो यहां से नहीं, तो यहां हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी। मेटा पोजीशन पे आप लिख लीजिए रेजोनेंस होती ही नहीं है। देर इज नो रेजोनेंस ऑन मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे किसी भी तरह की कोई रेजोनेंस नहीं होगी। पैरा पे चेक करें, चलो चेक करते हैं। CH2H देखिए, ये यहां, ठीक है, ये यहां और ये यहां। खुद सोचो ना, यहां से सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहां तो गड़बड़ थी। देखो सिंगल डबल सिंगल सिंगल ना, सिंगल सिंगल ना, यहां मेटा पे रेजोनेंस नहीं होती, ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस होती है। तो ऑर्थो पैरा पे यदि रेजोनेंस होती है तो ऑर्थो पैरा पे हाइपर कंजुगेशन भी होगी। क्या भी होगी बच्चे? ऑर्थो पैरा पे हाइपर कंजुगेशन भी होगी ही होगी। अच्छी बात है भाई। चलिए और देख लेते हैं हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर बनाना। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। बताइए यहां पर हाइपर कंजुगेशन की वैलिड है कंडीशन? सर बिल्कुल वैलिड है, तो करें हाइपर कंजुगेशन। चलिए करते हैं। देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा यहां और ये आ जाएगा यहां, तो देखिए क्या बनेगा। CH2 पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहां आ गया है बच्चे CH डबल बॉन्ड पे CH2 चार्ज, और ये है H प्लस। क्या है ये? H प्लस। तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया ना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना। अब वापिस ये यहां और ये यहां, तो दोबारा से ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दोबारा से ये। इसका मतलब यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। अच्छी बात है। चलिए और देखें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। चेक करिए भाई यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया नहीं। देखो डबल बॉन्ड इसकी मदद करने जाएगा, ठीक है, तो अगली स्ट्रक्चर में क्या बन जाएगा? CH3CH, यहां पॉजिटिव आ जाएगा ना इस कार्बन पे, ये तो आगे चला गया, तो आगे क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पॉजिटिव की कौन मदद करेगा? बताओ कौन मदद करेगा? ये हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ना, ठीक है, तो ये मदद करेगी इसकी। ये आ गई बेचारी यहां पर, तो क्या बन जाएगा यहां पर? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये आ गया बच्चे H पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब दोबारा से कंजुगेशन आएगी तो ये यहां आ जाएगा और ये यहां, और वापिस वही बन जाएगा जिससे हम चले थे, जिससे हम चले थे। और इस तरह से क्या कर पाएंगे? हम हाइपर कंजुगेशन कर पाएंगे। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन भी दो तरह की होती है, इलेक्ट्रॉन देने वाली और इलेक्ट्रॉन लेने वाली। यदि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं हाइपर कंजुगेशन से तो +H, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं हाइपर कंजुगेशन से तो क्या कहलाएगी? -H कहलाएगी। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलिए भाई क्लियर है तो एक लास्ट पॉइंट और छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं।
तो C पॉजिटिव यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3, C पॉजिटिव यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH2 CH3, यहाँ पर है CH2 CH3। बताइए कहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी? ए मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी या बी मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी? लेट मी नो। देखिए जितनी हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, जो हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। जितनी अल्फा हाइड्रोजन होगी उतनी ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। यहाँ कितनी अल्फा एच है? 3, 3 6 और 3 9, 9 अल्फा एच। यहाँ कितनी अल्फा एच है बच्चे? 3 और 2 5। ये अल्फा नहीं है, नहीं नहीं ये अल्फा नहीं है। 3 और 2 5 और 2 7, तो 7 अल्फा एच। तो ए में ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी एज कंपेयर टू बी। तो चलिए भाई, यहां तक था हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे हम जब हम कार्बोकैटायन और कार्बोएनाइन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर जाइए और कमेंट करिए और बताइए कि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आई है या नहीं आई है। और ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ ज़टैन क्लासेस पे।